डॉक्टर राजपाल दिवाकर, सहायक प्राध्यापक पशु सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग, कुमारगंज, अयोध्या से इस वीडियो के माध्यम से आज अपने किसान भाइयों को एक जानकारी उपलब्ध कराने जा रहे हैं। जैसा कि आजकल देश में और आपने अखबारों में सुना ही होगा कि लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में, जो पशुओं में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ये देश के कई राज्यों में गाय भैंसों में गांठदार त्वचा रोग यानी लंपी स्किन डिजीज वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। गुजरात और राजस्थान के बाद अब देश के कई राज्यों में इस रोग के फैलने की खबरें आ रही हैं। गुजरात और राजस्थान में बड़ी संख्या में गायों की मृत्यु इस रोग के कारण हुई है और इसका अभी तक कोई भी समुचित इलाज उपलब्ध नहीं हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी लंपी स्किन डिजीज़ एक वायरल डिजीज़ है, वायरस के द्वारा होने वाली एक बीमारी है जो कैप्रीपॉक्स वायरस है, उसके द्वारा होता है, उसके संक्रमण से होता है। यह मच्छर मक्खी के पशुओं को लार, जूठे जल एवं पशु के चारे के द्वारा फैलता है। संक्रमित पशु के शरीर पर बैठने वाली किलनी, जो छोटी छोटी किलनियाँ होती हैं, मच्छर व मक्खी से भी यह रोग फैलता है। इससे सिर और गर्दन के नीचे के हिस्से में काफ़ी तेज़ी से दर्द होता है। पशुओं के दूध में अचानक गिरावट आती है, दूध देने की क्षमता कम हो जाती है। बीमार पशुओं को एक दूसरी जगह ले जाने या उसके संपर्क में आने वाले स्वस्थ पशु भी संक्रमित हो सकते हैं। गाय भैंस यदि एक ही तालाब में नहा रहे हैं या पानी पी रहे हैं तो उससे भी संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है। तो लंपी स्किन डिजीज़ एक हवा से फैलने वाली बीमारी है या संपर्क में आने पर फैल सकती है। यह रोग कब फैलता है, इसकी जानकारी हमारे किसान भाइयों को होना चाहिए। यह रोग ज़्यादातर गर्मी एवं नमी वाले मौसम में अधिकतर होता है। जैसे आजकल जो मौसम है उमस का, इसमें यह रोग आपको दिखेगा, ज़्यादा दिखेगा। ठंड के समय इसका प्रभाव स्वतः ही कम हो जाता है। और जो मुख्य बातें हैं, क्या क्या इस बीमारी के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। इस बीमारी में पशु की त्वचा पर ढेलेदार, गांठदार बन जाती है, खासकर सिर, गर्दन व जननांगों के आसपास के हिस्से में इन गांठों का फैलना होता है। संक्रमित होने के कुछ ही समय बाद पूरे शरीर में गांठ दिखाई पड़ती है। इसके साथ ही साथ मवेशी के नाक एवं आँख से पानी बहता है, लगातार पानी बहेगा। मवेशी को तेज बुखार आता है। यदि पशु गर्भित होता है तो पशु का गर्भपात होने की संभावना है। इस रोग से हम कैसे बच सकते हैं, अपने पशु को कैसे बचा सकते हैं, या उसका हम कुछ उपाय क्या कर सकते हैं। उसके लिए जैसा कि आपको हमने अभी बताया कि इसका अभी तक कोई पुख्ता इलाज नहीं है, टीकाकरण ही एकमात्र साधन है। परंतु हमारे किसान भाइयों को कुछ दवाइयाँ अपने पास रखनी चाहिए, जैसे स्टेरॉयड है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं। कुछ दवाओं का प्रयोग इन सारी दवाओं का प्रयोग रोग के नियंत्रण में किया जा सकता है। तो ये पशुपालक जो है इन दवाओं को नोट कर लें और इसको वो अपने पास रखें, जिससे अगर हमारे पास इस तरीके की संभावना दिख रही है कि हमारा पशु बीमार है तो उसको बचाया जा सके। साथ ही साथ जो ध्यान देने योग्य बातें हैं वो है कि स्वस्थ पशु और संक्रमित पशु को अलग अलग बांधने की व्यवस्था होनी चाहिए। नए खरीदे गए पशु को पुराने पशुओं के साथ तुरंत मत रखिए, एक साथ नए और पशुओं को एक साथ मत रखिए। नए पशुओं का पहले क्वारंटाइन किया जाता है, 14 से 15 दिन का अलग से रख करके उनको देखा जाता है कि इसमें किसी प्रकार की कोई बीमारी तो नहीं है। जैसा कि मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से लोगों में ये भ्रम फैला हुआ है कि ये बीमारी हमारी जूनोटिक तो नहीं है। जूनोटिक का मतलब होता है जो पशुओं से जानवरों में और जानवरों से पशुओं में फैलने वाली कोई बीमारी तो नहीं है। तो अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि इस बीमारी को जूनोटिक डिजीज़ की श्रेणी में रखा जा सके।
अभी तक इसके कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं, ना ही ऐसा कोई भी हमारे पास ह्यूमन के सोर्स आए हैं जिसमें ये कह सके कि हाँ, ये लंपी स्किन डिजीज़ से जानवरों से मनुष्य में रोग फैला है। हाँ, केवल ध्यान देने वाली बात यह है कि हम अपने जो हमारे पशु संक्रमित पशु हैं जिनको लंपी स्किन डिजीज़ हो गया है, उस पशु का जो दूध हो, उस दूध को आप ज़रूर उबाल करके, अच्छे से उबाल लें, जिसको पाश्चराइजेशन बोलते हैं, उसको उबाल करके ही पिएं, क्योंकि बचाव ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि जानवरों से पशु में फैल जाएगा ये रोग, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तक इसके पुख्ता प्रमाण नहीं मिले हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।